दोस्तों आज डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा पावर ग्रिड के जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। डीटी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल और एचआर का क्या क्या काम होता है, और उसके अलावा पर सैलरी वगैरह जो भी है पूरा फुल डिटेल्स में करेंगे। और वर्किंग कल्चर किस तरह का है पावर ग्रिड में उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट, जो इस यूट्यूब चैनल है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के जरिए टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पावर ग्रिड ने रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया था डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर के लिए। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकला है इस पीजीसीएल में 630 है पीजीसीएल का, और पीजीसीएल का एक सब्सिडरी कंपनी है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी इंडिया लिमिटेड, जिसमें 30 पोस्ट है। तो टोटल मिला के लगभग 630 और प्लस 30 इसका है, तो 660 पोस्ट निकला है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। इससे पहले मैं बता दूं कि पावर ग्रिड का जो पावर ग्रिड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। और पावर ग्रिड का जो मेन काम है वो पावर को ट्रांसफर करना है ना। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू सम अदर लोकेशंस। अब जैसे क्या होता है कि पावर ग्रिड में जो ट्रांसमिट करता पावर तो सर्किट किलोमीटर के अनुसार करता है। तो टोटल अभी तक पावर ग्रिड में 1.85 लाख सर्किट किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इसका इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन 291 है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा नेटवर्क है। वन ग्रिड वन नेशन, जो कि पावर ग्रिड जो वन ग्रिड वन नेशन को फॉलो करता है। और इंडिया में जो पावर जो मेन अगर आपको बैकबोन है वो पावर ग्रिड है, जो पावर सप्लाई करता है थ्रू ऑल ओवर इंडिया थ्रू ट्रांसमिशन नेटवर्क, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी भी कह सकते हैं पावर ग्रिड को। अब मैं आता हूं यहाँ पे पावर ग्रिड के रिक्रूटमेंट पे। तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और पावर ग्रिड में ड्रीम जॉब लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे डीटी इलेक्ट्रिकल, डीटी सिविल और डीटी सिविल और डीटी सर्वे का भी पोस्ट निकला हुआ है। और एक पोस्ट निकला है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर का, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो टोटल 4 पोस्ट निकला हुआ है। उसमें एक तो पीजीसीएल का है और उसके बाद सीटीआईएल, ठीक है। तो टोटल मिला के जो पोस्ट है लगभग 660 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं वैकेंसी, तो रीजन वाइज वैकेंसी अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न रीजन 2 में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 110 पोस्ट है। NR1 रीजन में 92 है, वेस्टर्न रीजन 1 में 67 है, साउदर्न रीजन 2 में 81 है और साउदर्न रीजन 1 में 47। इस तरह से आप देख सकते हो। CTUIL जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी इंडिया लिमिटेड, जो कि पावर ग्रिड का सब्सिडरी कंपनी है, उसमें इलेक्ट्रिकल का 16 पोस्ट है, सिविल का 6 है और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर का 4 है, और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का 4 पोस्ट है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 11 मई 2026। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए जो भी या तो डिप्लोमा जस्ट अभी पास आउट किए हैं या पहले से ही पीजीसीएल का या कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जेई लेवल हो या एई लेवल। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने का। अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपका क्वालिफिकेशन जो आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा रहने वाला है। इसमें सिर्फ डिप्लोमा का ही कैंडिडेट जो डिप्लोमा जिसका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है वो ही सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, अगर जेई डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल की डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की होना चाहिए, या डिप्लोमा इन पावर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या डिप्लोमा इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग होना चाहिए। 3-4 अलग अलग दिया हुआ है ना। तो उसके अनुसार जो इस ब्रांच में डिप्लोमा किए हैं उनका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका डीटी का पोस्ट हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं अभी कि
क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया है, एज आपका 18 से 27 साल है, और जो ओबीसी है उनको 3 इयर्स का, SC ST 5 ईयर का उनको एग्जाम्शन मिल जाता है। और उसके बाद जो फिजिकली हैंडीकैप पीपुल है उनको 10 साल का एग्जाम्शन मिल जाता है एज क्राइटेरिया में। और इसका एप्लीकेशन फी 300 रुपया रहने वाला है, आप फॉर्म भर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सेंटर, मतलब एक लिस्ट है, लगभग हर जगह सेंटर रहता है। इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो टोटल 2 घंटे का टेस्ट होता है, सिर्फ एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिटन टेस्ट 170 मार्क का होता है, जिसमें 2 आवर्स मिलेगा आपको, जिसमें 120 वेटेज जो है 120 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल पार्ट से। अगर आप सिविल से हो तो सिविल इंजीनियरिंग आएगा, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल आएगा, अगर आप HR से हो तो HR से रिलेटेड जो भी है सिलेबस वो आएगा। और 50 क्वेश्चन नॉन टेक पार्ट होता है। नॉन टेक में इंग्लिश होता है, मैथ होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, वर्बल, नॉन वर्बल, है ना। तो ये आपका सिलेबस रहता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। सपोज कीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया PGCIL में, है ना। तो सिलेक्शन होने के बाद जब आप ज्वाइन करने जाते हो, पहले सिलेक्शन के बाद आपको एक मेल आता है, या पावर ग्रिड के साइट पे उसका एक कॉल लेटर आता है। तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाता है, फिर DV करवाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एक ही साथ हो जाता है। एक बार आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कब आ रहे हो ज्वाइन करने के लिए। और पावर ग्रिड में क्या होता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ज्वाइनिंग का। रिजल्ट देते ही 1 सप्ताह के अंदर सारा काम हो जाता है। मैक्सिमम 15 दिन आप रख लो। 15 दिन के अंदर आपको बुलाएगा, DV करवाएगा, सेम डे या उसके अगले दिन ही मेडिकल करवा के उसी दिन रिपोर्ट आके और आपको बोल देगा कि आप ज्वाइनिंग कर लो। तो बहुत कम टाइम मिलता है और बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है पावर ग्रिड में। और ये जो रिक्रूटमेंट आई है, इसमें एक्चुअल मेन पावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट पावर ग्रिड में पैरेलली चल रहे हैं। बहुत जगह इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बन रहा है, बहुत जगह है कि नए नए ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बन रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है 30 गीगावाट सोलर पावर प्लांट का, मतलब पावर जनरेशन कैपेसिटी बनाना, है ना, बढ़ाना इंडिया को। तो उसके लिए अभी जोर शोर से काम हो रहा है। तो उसमें पावर ग्रिड का भी मेन रहता है कि जो जनरेटिंग स्टेशन है, जैसे सोलर से पावर जनरेट कर लिए, उस पावर को हमको कहीं दूसरे जगह भेजना है, तो कौन भेजेगा? पावर ग्रिड। तो उसके लिए पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है, एक ग्रिड बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क। तो उसके लिए मेन पावर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये जो रिक्रूटमेंट है बहुत फास्ट रहने वाला है। आपको 3 से 4 महीने के अंदर रिटन एग्जाम होके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो जो भी अभी मन से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छा चांस रहेगा कि इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप लोग अगर कहीं पे भी डाउट लगे किसी भी तरह का पावर ग्रिड से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया कि मेरा नाम विकास कुमार है और मैं ऑलरेडी पावर ग्रिड में एज ए JE काम कर चुका हूँ। तो अभी तो मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूँ वहाँ से, कहीं दूसरी जगह मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। तो जो भी मैंने पावर ग्रिड से सीखा है वो हम आप लोग के बीच शेयर करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक मेन चीज़ है इसमें बॉन्ड। पावर ग्रिड में क्या होता है कि 2.5 लाख का बॉन्ड है। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हो, 2.5 लाख का बॉन्ड है। उस पर जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2.5 लाख और जो SC ST है उनके लिए 1.25 लाख। सिमिलरली अगर कोई जैसे जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, उसके लिए 1.25 लाख है, और जो SC ST के लिए है वो 67 पॉइंट समथिंग, 0.67 पॉइंट समथिंग है। थोड़ा मैं इसको, तो ये आपका हो गया बॉन्ड। अब बॉन्ड का क्या कंडीशन है? पावर ग्रिड में बॉन्ड का एक कंडीशन है कि आपने जैसे पावर ग्रिड ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आपको मिनिमम 4 साल तक सर्व करना पावर ग्रिड। 1 साल तो ट्रेनिंग पीरियड होता है, और आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड जब आप ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आप पावर ग्रिड के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे तो आपको फिर 3 साल जॉब करना पड़ेगा। तब आप रिजाइन करोगे तो आपका बॉन्ड अमाउंट नहीं लगेगा। अगर उससे एक भी दिन कम हुआ और आप रिजाइन कर दिए तो आपको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा, तब जाके आपको पावर ग्रिड वहाँ से रिलीव करेगा, है ना।
तो बॉन्ड अमाउंट जैसे 2.5 लाख है, उस पर 18% GST भी लगता है, तो उस अनुसार आप उसको कैलकुलेट कर लो कितना आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी स्तर पर तैयारी कर रहे हो या कहीं कोई प्राइवेट जॉब में वर्किंग में हो, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पावर ग्रिड में आपको सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा। एक बार अगर पावर ग्रिड के अंदर गए तो आपको मतलब पावर ग्रिड इलेक्ट्रिकल के लिए एक लोग बोलते हैं ना समुद्र टाइप का, आप समुद्र के अंदर चले गए, उसके बाद आपके ऊपर है आप कैपेबिलिटी कितना आप सीख सकते हो। क्योंकि पावर ग्रिड में आपको पूरा जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी पढ़ते हो आप, पूरे डिप्लोमा थ्रू आउट डिप्लोमा, वो सब आपको वहाँ पे रियल लाइफ में देखने को मिलेगा और आपको डील करने को मिलेगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।